4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। योगी जी बड़े छा रहे हैं। बरेली के मौलाना ने एक ऐसा मौका दे दिया योगी जी को कि मुझे उनका पुराना क्लिप याद आ गया तौकीर रज़ा साहब का, जिसमें कह रहे थे कि मेरे मतभेद कुछ भी हों लेकिन मैं योगी के लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ। ये बात उन्होंने कही थी। मेरे पास वीडियो है, मौका लगेगा मैं लगा भी दूंगा। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। नरेंद्र मोदी को योगी सरकार से प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजधर्म कैसे निभाया जाता है। सबका साथ सबका विकास की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश की बेहतरी का काम जो कर रहा है मैं उसकी तारीफ करूंगा। ये और बात है कि मेरे योगी आदित्यनाथ से इख्तिलाफात हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन अच्छा काम उन्होंने किया है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। बहरहाल ये तो उनकी पुरानी ख्यालात थे। अचानक मोदी जी का इरा थोड़ा नीचे और योगी जी थोड़े ऊपर नजर आ रहे हैं। गुजरात में उनका नाम गूंज रहा है, महाराष्ट्र में उनका नाम गूंज रहा है, बल्कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र में एक मौलाना ने बीड़ में कुछ कह दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। योगी ने जो अपने डायलॉग बोले हैं उनसे तो वो लगने लगा कि वो एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की तरह दोबारा से पर्दे पर आ गए। लेकिन किसको हटा कर आए, कौन लाया है, सोचने की ज़रूरत है। ये अचानक नहीं हुआ करते हैं सारे काम। देखिए बरेली के अंदर लोकल प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी थी। पता नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच चल रहे थे, युद्ध हो रहा था, चीन की सेना अंदर थी, जैसे और प्रदर्शन होते हैं। प्रदर्शन इन द सेंस एक ज्ञापन सौंपना था, वो संवैधानिक अधिकार होता है और वहाँ पर वो होता आया है। इस्लामिया मैदान जो बरेली में है वहाँ 50,000, चूँकि उनका भी आला हज़रत का भी वहाँ मज़ार है, वहाँ रहते सब बरेलवी हज़रात हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई झगड़ा वगड़ा ज़्यादा होता नहीं है। 2 साल पहले मौलाना तौकीर को जेल भेजा था तब हुआ था, वो दूसरी बात है। तो वो इकट्ठे हुए नमाज के बाद तो होते ही हैं, नमाजों में तो मस्जिदों में होते ही हैं। वो इकट्ठे होकर वहाँ आए थे, वो जाकर ज्ञापन दे देते। मुझे लगता है कोई दिक्कत तो होती नहीं, लेकिन प्रशासन ने कहा नहीं साहब जाने नहीं दिया जाएगा। वो उग्र हो गए, आई लव मोहम्मद को रोक रहे हो। ये क्या तरीका हुआ मौलाना? आई लव मोहम्मद तो सीरत से होता है, किरदार से होता है। ज़बरदस्ती इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको दिख रहा है कि इनको मौका चाहिए, ये मौका ढूंढ रहे हैं, देश के अंदर जो जैन जी ने इनका जीना हराम कर दिया है, ये कहीं डाइवर्ट करना चाहते हैं। आपके अंदर तो इतनी अकल होनी चाहिए। वो छोटे छोटे बच्चों में क्या है जो पत्थरबाजी करने लगे या लाठी खाने लगे, बताइए आप। अब मौका मिल गया, उन्होंने लट बजा दिया, ये दिखाना शुरू कर दिया बहुसंख्यक वर्ग को, देखो हम जो लाठियाँ बजा रहे हैं इनके पीछे मार करके आई कर रहे हैं ये लोग। तो ये तो देखिए हमने इनको भेड़ बकरी की तरह कर देंगे। इस बात से एक वर्ग खुश भी होता है, वो कहता है योगी इज द राइट पर्सन। अब योगी की अपलिफ्टिंग शुरू हो गई। बहुत दिन से चुप थे, जिक्र सुन रहे थे आप कहीं, लेकिन मौलाना तौकीर रज़ा साहब आपने उनका जिक्र बना दिया। सलाम है आपको। फिर आप कहेंगे जी मोहम्मद, अरे मोहम्मद हमारे सीने में बसते हैं भाई। पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिम हैं उनकी मुत्तफ़क़ाना राय है कि दुनिया के अंदर एक बेस्ट पर्सनैलिटीज़, उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत कर रहे हैं, ये भी तो फिर क्या हो जी यात्रा ने, मैंने भी वीडियो बनाए हैं, 2 देख लीजिए मैंने किस प्रकार से सरकार को आड़े हाथ लिया है एविडेंस की बिहाफ पर। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आपने मौका दिया है। अब मौका दिया तो योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के अंदर भी, गुजरात के अंदर भी, आसाम के अंदर भी अपराइजिंग हीरो बन रहे हैं। आपने बनाना शुरू कर दिया। हो सकता है पुरानी कोई साठगांठ हो, कुछ बात हो गई हो। मोदी जी का इरा नीचे आ रहा है, योगी जी का इरा ऊपर जा रहा है। आरएसएस कर रहा है या मौलाना की साठगांठ, मुझे नहीं पता। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है झगड़ा गज़ा का, इसराइल का, मैंने बहुत इस पर वीडियोज़ बनाए हैं। मुझे मालूम है कि वहाँ पर जो आपको लगने वाले हीरो हैं ना, वो अमेरिका के एजेंट हैं। सीरिया का जुलानी आप समझते हो तो वो दरोगा है मुसलमानों का, वो एजेंट है। अभी तक की बातों से सही नज़र आएगा, सही बता दूंगा। तो मालूम नहीं होता कि यहाँ कौन सा एनजीओ, कौन सी जमात वाला, कौन सी मुस्लिम लीग का नेता, कौन सा समाजवादी का समाजवादी नेता, भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो, आरएसएस का आदमी हो, या कोई सा भाजपा का नेता आरएसएस समाजवादी का आदमी हो, इनका पता ही नहीं, इनके बारे में भरोसा नहीं करता मैं। तो बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने एक मौका दिया और योगी जी को अब धीरे धीरे ऊपर लाया जा रहा है। गोदी मीडिया भी ज़बरदस्त तरीके का योगी का एग्री यंग मैन का रूप दिखा रही है। आरएसएस भी खुश है। लेकिन ये सिचुएशन अब जरा दूसरी तरफ आई है, जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में मोदी जी को लगातार डिफीट मिल रही है इन फ्रंट ऑफ द अमेरिका। वो रोज़ाना नया वहाँ से फरमान जारी कर देता है। कल एक नेता का और आया कि ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड और भारत को ज़रा सही करना है, फिक्स करना है इनको।
ऐसा कर रहा है जैसे स्कूल के अंदर बच्चे हैं, उनसे कोई गलती हो गई वो उनको तंबी करेगा, पिटाई करेगा, जैसे उसके बाप का राज है। जबकि भारत इंडिपेंडेंट देश है, यहाँ के स्वाभिमान के साथ यहाँ लोग जीते हैं। बता देंगे उसको हम क्या करें, हम क्या लोग हैं। खैर, तो मैं आपको बताना ही चाह रहा था दोस्तों कि ऐसा नहीं लग रहा आपको कि मोदी जी का अगर सूरज डूब रहा है या उनकी जो लाइमलाइट में रहने की या उनका जो ऑरा था वो कब हो रहा है, अब दूसरा नेता लाया जा रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की बयार पर बिल्कुल सही बैठते हैं। अब वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की धरती से निकलकर आसाम में, बंगाल में, बिहार में उनका ये रोल सामने आ रहा है। अब वो धीरे धीरे हीरो बनते जाएंगे या बना दिए जाएंगे, ये सब प्लान होता है। मैं आज़ाद हूँ एक फिल्म आई थी, देखेंगे आप। मैं आज़ाद हूँ अमिताभ बच्चन की बड़ी शानदार फिल्म थी। उसमें एक आम आदमी को वो अखबार के ज़रिए एक हीरो बना देता है लोगों का। आप अगर ये सोचते हैं कि आंदोलन के ज़रिए नेता निकल जाते हैं, अब नहीं, आंदोलन भी प्री प्लान होते हैं। ये जो अन्ना का आंदोलन आया था, 11 साल से वो बुढ़ा कहाँ है, बहुत से पूछो। कुछ हुआ नहीं देश में गलत, बस मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर ही सारे डाकू डकैत थे, अब कोई नहीं है, बिल्कुल चादर तान के सो रहा है, पता नहीं कहाँ है। लेकिन वो आंदोलन किस प्रकार से आरएसएस ने हाईजैक कर लिया था आप जानते हैं। जेपी का जो आंदोलन था वो आरएसएस का नहीं था, लेकिन आरएसएस ने उसकी स्वीकृति दे दी थी। बहुत सारे आंदोलन होते हैं जिसमें उनको मालूम होता है कि ये फिलहाल सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको हल्का सा वो दे दो। तो ऐसे ही वो उसमें से फिर केजरीवाल निकला। तो ये आंदोलन सरकारों को गिराने के और बनाने के होते हैं। इसलिए मुझे मालूम है कि मैं जल्दी से इन पर विश्वास नहीं करता कि मौलाना ने ये कॉल बिलावजी दे दी थी या आशिक रसूल होने की वजह से दी थी। माहौल जब इस प्रकार का, ये मैं पहले एपिसोड में बता चुका कि क्या करना था, क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों बात यह कि अब योगी जी को आगे लाया जा रहा है, एक पर्सनैलिटी को पॉलिश करके मोदी के समकक्ष या मोदी से ऊपर लाया जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस के अंदर झगड़ा, तो आप इस बात का अंदाज़ा मान लीजिए कि अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है इनसे सालों से। जो काम 10 मिनट का हुआ करता था मोदी जी का, वो अब 10 महीने का साल भी होते जा रहे हैं, वो चुना ही नहीं जा रहा है। क्योंकि आरएसएस ने भी अंगद के पैर की तरह अपना पैर अड़ा दिया कि हमारी मर्जी का होगा, रबर स्टैंप नहीं होगा। मोदी जी को मालूम है कि संगठन अगर उनके हाथ से निकल गया तो पूरे देश में जो अमित शाह ने एक अपनी धाक जमा रखी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर, होश बिगड़ जाते हैं अमित शाह को देख के। एक मंत्री हैं बीजेपी के, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था अभी 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले, तो कह रहे देख रहे हो साहब आप कितना अच्छा माहौल बना दिया है बीजेपी ने। मैंने कहा हाँ, बीजेपी के नेता बोल नहीं पाते अमित शाह के और मोदी जी के। नहीं ऐसी बात नहीं। मैं कहा हाँ ऐसी बात है, साबित कर देंगे हम। तो बात यह कि पत्रकार पहले होते थे तो वो साबित भी कर दिया करते थे, अब तो ही जी करते हैं। विनोद दुबे जो कह रहे थे कि एक बार जो अधिकारी के सामने, नेता के सामने बैठा हुआ, ये वाले 2 गाल है ना, ये गाल ये ऊपर करके करता जी कह रहे सबसे बड़ा चाटुकार है ये। तो मैं एक बार शुरुआती दौर में पत्रकारिता के अधिकारी के हम बैठे थे, आईपीएस था, तो सारे यूँ ही बैठे थे जी सर। तो मैं वाकई जब वहाँ से निकला बाइक लेके पेट्रोल पंप पे, तो मैं सोच रहा कि मैं भी तो जी कर रहा था इसके सामने, मेरा क्या मतलब पड़ा है जी करने का। तो कहने का मतलब ये है कि पता ही नहीं चल पाता कि आत्मा कब बिक जाती है। दोस्तों बात यह है कि अब योगी जी को थोड़ा हीरो बनाया जा रहा है, ज़रा ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एक पैथ था, एक पिच थी हिंदुत्व की, जिस पर ये खेल के छक्के चौके मार देते, उस पिच में गड्ढे कर दिया राहुल गांधी ने यहाँ के नौजवानों को जगा करके कि हिंदुत्व से रोज़गार और महंगाई कम नहीं होगी, रोज़गार नहीं मिलेगा, कुछ करके मिलेगा। जय हिंद।